जस्सी जैसी कोई नहीं। मलिका, मैं जितना भी इसके बारे में सोच रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मेरी कौन सी बात? ये कि जस्सी ने... राज, मैंने ऐसा कब कहा कि यही सही है? मैंने कहा कि शायद ये बात सही हो सकती है। क्या ये भी हो सकता है कि वो चश्मिश वाकई कहीं चली गई होगी, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे देश में? और ये भी हो सकता है कि वो यहीं हो, इसी रूम में। क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो तुम राज? पागल तो नहीं हो गए? देखो, मैं पागल नहीं हो गया हूँ। देखो, इन बातों पे कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं तो सिर्फ उतना ही जानता हूँ जो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हो रहा है। तुम्हें पता है कि 2 दिन पहले की बात है कि मैं अपने घर में पहुंचा। घर में पहुंचते मुझे लगा कि मैं घर में अकेला नहीं हूँ। मुझे लगा कि जस्सी ना मुझे घूर रही है। I just freaked out, man. I just freaked out. मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तुम भी ना क्या बेवकूफी की बातें लेके बैठ गए राज? एक्चुअली बेवकूफ तो मैं ही हूँ कि तुम जैसे डफर से कोई सीरियस बात करने चली थी। तुम रहने दो, उस चश्मिश को मैं ही ढूंढ लूंगी। देखो मलिका, सोचो, जैसी ऐसी मामूली सी लड़की के साथ इतनी बड़ी बात हो जाए, उसका काम छिन जाए उससे, उसकी रेपुटेशन छिन जाए उससे, उसके माँ बाप छिन जाए, उसका घर छिन जाए, और सबसे बड़ी बात, उसका प्यार अरमान उससे छिन जाए, तो क्या वो खुदकुशी नहीं करेगी? थिंक अबाउट इट। व्हाट यू मीन उसका अरमान? आई मीन टू से उसके बहुत सारे अरमान थे ना। दैट्स नॉट द पॉइंट मलिका। द पॉइंट इज दिस कि हो सकता है कि जस्सी ने खुदकुशी कर ली हो और उसका फायदा जस्सिका उठा रही हो। शायद तुम जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात कर रहे हो राज। जिस तरह से जessica बिहेव करती है, लगता नहीं है कि उसे किसी बात की फिक्र है, और ना ही कभी ऐसा लगता है कि उसे ये डर है कि लोगों को पता चल जाएगा कि जस्सी और उसके बीच आखिर हुआ क्या था। लेकिन अगर ऐसा है तो जेसिका बेदी मैं बहुत ही जल्द ये पता करके रहूंगी, क्योंकि मलिका सेठ से बहुत देर तक तो कोई बात छुपी रह ही नहीं सकती। जैसे नहीं मैम, मैं जेसिका बोल रही हूँ बेबे। ओह, माफ करना बेटा, मैंने अभी भी एक बहुत बुरा सपना देखा था जस्सी के बारे में। जस्सी के बारे में? क्या? वो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था उसे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेबे, आपने बस सपना देखा था। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सचमुच बेटा, तुझसे बात करके दिल को शांति मिली। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मेरी जस्सी का ही फोन है। पता है बेटा, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जस्सी मुझसे कहीं दूर नहीं गई है, पास ही कहीं है। आवाज दूंगी तो चली आएगी। माफ करना बेटा, मैंने भी पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो दरअसल घर में कोई है नहीं ना, तो किसी से बात करने को मन कर रहा था मेरा। नहीं नहीं बेबे, आप जो चाहें वो मुझसे कह सकती हैं। आपका जब मन करे आप मुझे फोन कर सकती हैं। आप मुझे अपने घर पर भी बुला सकती हैं। मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है बेबे। तो एक काम करना बेटा, आज शाम को यहाँ आ जाना घर पे। मैं जस्सी की मनपसंद सारी चीजें बनाऊंगी, फिर खाने के बाद हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। आएगी ना बेटा? जी, बाय।
कहा था ना वो चिट्ठी का ख्याल रखना, क्या किया तूने? मैंने ये भी कहा था कि घर वालों के हाथ लगने से पहले पोस्टमैन से लेकर छुपा देना। ओह जैसी, पोस्टमैन भी 4-5 दिन तो लेगा ना चिट्ठी पहुंचाने में, तो टेंशन क्यों लेती है? नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है नंदू। जैसी तो अपने घर वालों को बहुत मिस करती है। हाँ। और आज तुझे मौका मिला अपने घर जाने का, है ना? तू अंकल जी के साथ हंस सकती है, मजाक कर सकती है, आंटी जी के साथ झूले पे बैठ सकती है, बेबे के हाथ का खाना खा सकती है, करेक्ट? हाँ। तो जैसी प्रॉब्लम क्या है? अगर बेबे ने घर पे तुझे खाने के लिए बुला लिया तो क्या हो गया? वही तो बात है नंदू कि जो कुछ भी मुझे आज मिल रहा है, जो कभी मेरा जस्सी का हुआ करता था। दुनिया का सबसे अच्छा परिवार, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मेरा घर। लेकिन फिर भी जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, जस्सी से जैसिका बनना पड़ा, क्या मुझे वो सब कुछ वापस मिल सकता है? मिलेगा, तुझे सब वापस मिलेगा। भगवान ने तुझसे इतना लिया, एक दिन सब कुछ वापस कर देगा। अरमान भी। क्या ये वाकई में जस्सी का सुसाइड नोट है? वैसे भी उसमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो गुलमोहर वापस आके हम सबसे बदला ले सके। लेकिन जेसिका, वो तो जस्सी की बिल्कुल ऑपोजिट है। शायद इसीलिए जस्सी ने गुलमोहर को जेसिका को बेच दिया होगा, ताकि जेसिका गुलमोहर आकर हम सबके साथ वही कर सके जो हमने जस्सी के साथ किया था। दोबारा अपना एक चेहरा लेकर गुलमोहर में आने के बारे में सोचना। आज के बाद आप ये चेहरा कभी नहीं देखेंगे। जस्सी और जेसिका की कड़ी एक ही जगह जाकर मिलती है, पूरब मेहरा। जस्सी का पहला साइन किया हुआ खत वही तो लेकर आया था ना पुलिस के पास। वो साहब जो अभी गए ना, वही उनका साइन कन्फेक्शन लेके आए थे जसमीत वालिया के वकील के साथ। जस्सी की ये दूसरी चिट्ठी मिली है जेसिका के पास। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये तो पता चल गया, लेकिन वो कौन सा एक तार है जो इन सबको जोड़े रखता है, ये पता करने के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा पूरब मेहरा के पास। अरे बिल्लू, कहाँ थे तुम दोनों? अरे कम से कम बताकर तो जाते। ये क्या कर रही है तू? देख, ज्यादा सवाल मत कर, जा जल्दी से जाकर बाजार से आलू और बैगन ले आ। दिमाग खराब हो गया तेरा बेबी। डॉक्टर ने तुझसे आराम करने के लिए कहा है, वैसे ही दिन भर टिक 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 कुछ ना कुछ करती रहती है, और अब ये पंगा। और चल आराम कर, बैठ यहाँ बैठ। हाय पर बिल्लू, मैंने जसिका को खाने पर बुलाया है, और जब मैंने उसे बुलाया है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? हैं? बेबे कम से कम मुझसे पूछ तो लेती तू। अच्छा, तुझसे पूछती मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? हाँ बेबे, अब ये जस्सी का नाम बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने जस्सी का नाम कब लिया? तुझे हो क्या गया है बिल्लू? अरे कम से कम पूछ तो लेती ना, तो फिर ये मुसीबत नहीं आती ना। कौन सी मुसीबत? दरअसल बेबे बात ये है कि इन्होंने भी किसी को खाने पे बुला लिया है। तो क्या मैं जसिका को फोन करके मना कर दूं? अरे बेबे, जसिका को बुलाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस अरमान का क्या होगा जिसे मैंने बुला रखा है? अरमान को? अरे हाँ बेबे, उसने इतने सब कुछ किया है हमारे लिए, अब हम और तो कुछ नहीं कर पाए, कम से कम उसको एक बार खाना तो खिला दो। बिल्लू, तो इस बात को लेकर इतना ड्रामा कर रहा है? अरे जसिका और अरमान एक साथ खाना खा चुके हैं पहले,
अब अगर साथ खाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा है? ओह, तो अरमान भी आने वाला है। मैं अभी जाके जस्सी को बताता हूँ। Yes, Mr. Gupta. Yeah, Purab here. Mr. Gupta, don't worry, the documents have been sent to you. Could you... मेरी बात सुनो ना। Mr. Gupta, can I call you back? Yeah. Okay, thank you. बोलो, क्या जरूरी बात थी? बताओ ना, इनमें से कौन सी ड्रेस पहनूं मैं? बस, ये बताने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही पूरब मेहरा। बस एक ऐसी बात जो जेसिका बेदी को खत्म करने में मेरी मदद कर सके। क्या पूरब, मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते तुम? इतना इम्पोर्टेंट डिनर है घर पर और शायद अरमान सर भी आएंगे। बताओ ना, कौन सी ड्रेस पहनूं? कोई भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे, मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन जस्सी को फर्क तो नहीं पड़ता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसे, लेकिन कोई ना कोई बात तो मैं तुमसे निकलवा कर ही रहूंगी पूरब। मैं जानती हूँ जस्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेसिका को ये सब करना पड़ता है क्योंकि वो सच्चाई जानना चाहती थी। कई बार तो सोचता हूँ कि तुम ये सब सिर्फ अरमान के करीब आने के लिए कर रही हो। जस्सी, I'm sorry. मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जस्सी कहाँ है और क्या वो वापस आएगी या फिर? पूरा वो वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मर चुकी है जस्सी, मर चुकी है जस्सी, मर चुकी है जस्सी, मर चुकी है वो। जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी भी मैंने सारा घर साफ किया है, आप फिर कबाड़ निकाल के बैठ गए? अपनी बकवास बंद कर। जा पहले अपनी आंखें धोकर के आ तू ठंडे पानी से, जा। अरे कमाल है। अरे अमृत, बिल्लू ने ये टेप रिकॉर्डर तब खरीदा था जब ये कॉलेज में था। पूरे 1 साल का जेब खर्चा बचा करके यहाँ। अंकल जी जब कॉलेज में थे फिर तो कई 100 साल पहले खरीदा होगा। अंकल जी अभी एंटीक पीस हो गया। मैं तो कहता हूँ किसी टूरिस्ट एरिया में जाके इसको बेच दो, कुछ डॉलर ही मिल जाएंगे आपको। लगा ना? में मुझे नचाएगा? बिल्लू को, बिल्लू के साथ करना ना। अंकल जी, अंकल जी उठिए ना, डांस कीजिए ना। मैं डांस नहीं करूँगा। छोड़ नंदू, वो नहीं नाचेगा। जस्सी के अलावा किसी के साथ डांस किया है कभी उसने? तुम्हें क्या लगता है मैं डांस करना नहीं जानता? अरे आप सॉरी, मैं थोड़ी जल्दी आ गई। आइए आइए आइए। आप डांस करने वाले थे, आप रुक क्यों गए? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और के साथ डांस ही नहीं कर सकता? बेटा,
मेरे साथ डांस करेगी बेटा, मेरे साथ डांस करेगी। मैं मतलब अजीब लगेगा एक बुढ़े के साथ डांस करना, लेकिन मैं अपनी से आधी उम्र के लोगों से ज्यादा फिट हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं भी अपने पिताजी के साथ ऐसे ही डांस करती थी। इंदु, एक अच्छा सा कैसेट ले लो। अब आप डांस करो। ये बूढ़ा आदमी तो थक गया। बहुत प्यार करता है जस्सी से, बहुत मिस करता है पर कहता नहीं है। अच्छा बेटा तुम बैठो, अरमान बस आता ही होगा, हम लोग जरा तैयारी कर लेते हैं। आओ मुझे बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि श्री अरमान सूरी आज हम लोगों के साथ किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाएंगे। ये मेरा गुलमोहर है, मैं इसे किसी और का होने नहीं दूंगी। ये मेरा था और मेरा ही रहेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जस्सी कहाँ है? पूनम वो वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मर चुकी है जस्सी, मर चुकी है जस्सी, मर चुकी है जस्सी। मैं अपने घर में पहुंचा, घर में पहुंचते मुझे लगा कि मैं घर में अकेला नहीं। मुझे लगा कि जस्सी ना मुझे घूर रही। जैसिका बेटी थोड़े चावल और लो। जी खाना अच्छा लग रहा है ना बेटा? सब कुछ वैसा ही है। पापा जी और नंदू लड़ रहे हैं। बेबे पेट भरने के बाद भी मुझे खिलाई जा रही है। मामा बार बार पूछ रही हैं कि खाना ठीक तो बना। सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ। बस अगर अरमान सर भी यहाँ होते तो। अरमान आ गया। लेकिन तूने तो कहा था। बना दिया ना, अरमान ने फोन करके बोला था कि वो थोड़ी देर से आएगा। जस्सी मैंने ये भी बोला तेरी गाड़ी खराब है और वो तुझे घर भी छोड़ देगा। यहाँ तुम्हारा बूथ हो ना हो, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि तुम जिंदा नहीं, और मैं तुम्हारी मौत का पूरा फायदा उठाऊंगी।
अपनी दुश्मन को हराने के लिए। तुम्हें तो मरकर भी मुक्ति नहीं मिली जैसी, लेकिन मैं जेसिका बेदी को सजा दिलवा कर रहूंगी, मलिका से टक्कर लेने की सजा। और मैं जस्सी का खून करने के लिए सजा दिलवा कर रहूंगी, जेसिका बेदी को। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।